Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good. My name is Priyanka and welcome back to my channel Wives Lives. फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले ही शूट किया था बट मैं अपलोड नहीं करी, मतलब वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि जो डेली टारगेट था वही मेरा अचीव नहीं हो पा रहा था। आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, बट सुबह से ही माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था एक्चुअली। 2-3 दिन पहले ही मतलब चीज़ें दिमाग में घूम रही थी, तो फाइनली आज मैंने बहुत पूरा दिन सोचा और उसके बाद मैं एक डिसीज़न ले पाई हूँ और अभी मैं काफ़ी हल्का फ़ील कर रही हूँ। बात कुछ यूँ थी ना कि मैं यहाँ कानपुर में रह रही हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं और मेरा मायका इलाहाबाद है, इलाहाबाद प्रयागराज। और 2 ढाई साल हो गया है, मीन्स उससे भी ज़्यादा शायद समय हो गया है, मैं वहाँ गई नहीं हूँ अपने मायके। और अभी कुछ दिन पहले मतलब भाभी का फ़ोन आया, उनका एक उन्होंने घर बनवाया है तो उसका गृह प्रवेश था 14 को, तो वही उन्होंने बोला कि हाँ आना है इस बार, मतलब आना है आपकी। तो वही मैं सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाने का मन तो मेरा लिटरली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं। पर जानते हैं मैं जा क्यों नहीं रही हूँ मायके, ये बहुत लोगों को लगेगा अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, बट हाँ मेरे साथ ऐसा है। मतलब कुछ ना कुछ एग्ज़ाम वगैरह लगा रहता है तो फिर लगता है कि अभी सिलेक्शन हो जाए, अभी सिलेक्शन हो जाए तो जाएँ, अब सिलेक्शन हो जाए तो जाएँ। और जब भी जाने का मूड बनता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। और मैं काफ़ी टाइम टाइम से प्लान कर रही हूँ कि हाँ मैं जाऊँगी तो ये करूँगी वो करूँगी, जहाँ मैं रहती थी वहाँ जाऊँगी, उस मंदिर जाऊँगी जहाँ मैं जाया करती थी, उन गलियों को अपने बच्चों को दिखाऊँगी। काफ़ी टाइम से वो भी नहीं गए हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद मैंने सोचा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं हस्बैंड को अपने भेज दूँगी। और लेकिन कहीं न कहीं मैं सारा दिन यही सोच रही थी कि चलो जैसे यहाँ पे काम करते हैं तो उसमें टाइम जाता ही जाता है, वहाँ कम से कम ये रहेगा कि हाँ थोड़ा काम नहीं करना रहेगा तो उस टाइम हम पढ़ लेंगे और बाकी टाइम जो भी सेलिब्रेशन होगा उसको एंजॉय कर लिया जाएगा। तो सिर्फ एक दिन जाना था और एक दिन रहना था और नेक्स्ट डे आ जाना था, तो इतना भी कोई ख़ास बर्डन नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार बहुत कम टाइम बचा है, मीन्स 7 से एग्ज़ाम स्टार्ट है और मे बी पॉसिबल कि 7 को ही अपना एग्ज़ाम हो या 8 को हो, 9 को हो, और कौन जानता है, नहीं तो कम टाइम है। और उधर मार्च में भी मेरे बच्चे का बर्थडे है तो मे बी पॉसिबल कि मेरे ससुर आ जाएँ, सास आ जाएँ, तो उधर भी समय मेरा काफ़ी वेस्ट हो जाएगा फिर। तो अभी ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है तो इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने फाइनली यही डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगी। हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, लेकिन ठीक है हम सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी यही उम्र फैला हुआ है कि मैं कब से तैयारी कर रही हूँ। जब से शादी हुई है तब से मैं तैयारी कर रही हूँ और मेरा कहीं हो नहीं रहा है। तो जब भी जाती हूँ मैं तो यही क्वेश्चन जो भी मिलता है, और क्या कर रही हो और हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्शन, तो फिर बहुत बुरा सा फील होता है, मीन्स कि क्या बताएं लोगों को। पर ये अब लोगों को नहीं बता सकते हैं ना कि हम कोई बैंक एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम पे होता है। ये टीचिंग एग्ज़ाम्स और यहाँ पे वैकेंसी 4-4 साल पे आती है, तो यूपी में तो आ ही नहीं रही हैं जैसा कि आप जान रहे हैं, इसीलिए हम लोग बिहार जा रहे हैं फ़िलहाल। तो और दूसरी बात ये थी कि जब किसी की शादी होती है ना तो एक एक डेढ़ साल तो शादी वगैरह और नई नई शादी होती है तो वही सब देखने में लग जाता है। फिर उसके बाद बच्चे अगर हो जाते हैं तो बच्चा छोटा है कैसे पढ़ाई करें, फिर अगर आपके में 2 बच्चे हैं तो फिर आप उतना नहीं पढ़ पाते, मतलब जितना लोग टाइम दे पाते हैं आम तौर पे। क्योंकि 1-2 घंटे से अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब पढ़ाई करने से गवर्नमेंट जॉब निकल जाए ना तो फिर हर कोई गवर्नमेंट जॉब ही करता फिरे। पर खैर ये सबको नहीं बताया जा सकती ये बातें, क्योंकि आप जॉब में हो तो ही आपकी पहचान है, अदरवाइज़ आप नथिंग हो, चाहे आप पीएचडी क्यों ना करके बैठे हो। खैर छोड़िए। और ये देखिए मैंने 2 घंटे की पढ़ाई अभी सुबह कर ली है। मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था और 4:15 बज गए थे मुझे उठते-उठते, और फ्रेश अप होने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अब अपना ब्रेकफ़ास्ट और बच्चों के लिए लंच वग़ैरह बनाने के लिए, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ।
यही होती है हम हाउसवाइफ़ की लाइफ़। मतलब इतना घर का काम होता है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ मैनेज करके चलना है और फिर साथ-साथ पढ़ाई करनी है, इतना आसान नहीं होता है। लोगों को कहने में कुछ नहीं जाता है। लेकिन ख़ैर जो भी है, जो दिखता है वही बिकता है कहा जाता है। अगर आपके पास जॉब है, आप इंटेलिजेंट हो, आप बहुत अच्छे हो और आपने मेहनत करी है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप कुछ पढ़ाई नहीं करते हो, आप बेकार हो, आप यूज़लेस हो। यही सच है। तो अभी टाइम है, हम लोग ज़्यादातर निगेटिविटी से बचते रहें और किसी भी तरह से निगेटिविटी में मत फंसें। उन लोगों को बिल्कुल याद ना करें कि जो हमें बुरा भला कहते हैं या कुछ भी हमें डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से बच के रहना है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। अभी अगर हम अपना माइंड अपसेट करके बैठ जाएंगे तो फिर हमारे लिए ही बुरा होगा, उनका कुछ नहीं जाता। और वैसे भी जो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको आप मतलब लोगों को आप समझा नहीं सकते उनको, और खुद को जस्टिफ़ाई करना बंद करिए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।